अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 12 भावना। 11वीं भावना दुर्लभ बोधि। संसार में मुश्किल क्या है? बोधि का समझ आना। परमात्मा से धन दौलत तो बहुत मांगते, जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए बड़ी प्रार्थना, लेकिन एक ये भी जोड़ ले, हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे। हमारी बुद्धि हमारा बोध ये सदा बना रहे। बोध है तो सब ठीक हो जाएगा, बोध नहीं है, समझ नहीं है तो कुछ भी। व्यक्ति के पास होता सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं है? बोध की कमी। बिना बोध के रास्ता पहले दिखाई नहीं देता, दिखाई दे जाए तो उस पर चलना चलता है। तो बता रहे हैं भगवान ऋषभ अपने 98 बेटों को कह रहे हैं, बेटा ये तो सब नश्वर है, ये शाश्वत होता तो मैं क्यों छोड़ता। ये जीवन भी नश्वर है और ये संयोग भी नश्वर है। कितनी देर तक रहेंगे? यदि हमारा जीवन लंबा है और इनका जीवन थोड़ा है तो ये छोड़ के चले जाएंगे। हमारा जीवन छोटा है, इनका जीवन लंबा है तो हम छोड़ करके चले जाएंगे। जब एक दूसरे को छोड़ा जाता है तो जो एक दूसरे से बंधे होते हैं उनको बड़ी मानसिक पीड़ा, मन आहत होता है। अरे ये क्यों हो रहा है? कहते संसार का नया थोड़ा है, सब कुछ पुराना है, अनादि काल से चला आया है। संसार में कितना भरा भरा परिवार होता है, जब मृत्यु आ जाती है कहते हैं भगवान 2-4 दिन और दे दे, 2-4 दिन और दे दे। कहते मिल जाएंगे तो
उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार, साधु साध्वी जी को नमस्कार। ये चतुर्विध संग सदा जयवंत। आप सारे सम्यक दृष्टि है ना? बोलो भला कितने सुबह उठ के पांच परमेष्ठी भगवंत को नमस्कार करते? पहला हाथ खड़े हो रहे हैं, डरते डरते। सौभाग्यशाली वो जीव है जो सुबह उठ करके पंच परमेष्ठी भगवंतों का रोज शरणा लेते हैं। वैसे एक बार ले लिया फिर बार बार क्या लेना, बस वही हमारे हैं। लेकिन उनके चरणों में तो बार बार झुकना है ना। जो शरणा सदा बना रहे, जो संबंध अच्छा होता है ना, कहते जन्म जन्म में ऐसा हो। और जो संबंध अच्छा नहीं होता फिर क्या कहते हैं, अभी खत्म हो जाए। जो अच्छा नहीं है वो अभी खत्म हो जाए, और जो अच्छा है वो जन्म जन्म तक। पुराने जमाने में ना पति पत्नी का संबंध बड़ा अच्छा होता था, इसलिए बहना भी कहती थी 7 जन्म तक हमारा रिश्ता कब तक बना रहे, 7 जन्म तक बना रहे। और जहां पर समय का प्रभाव है या कर्मों का प्रभाव है, और जिस समय खटास आ जाती है, हे परमात्मा मैंने कौन से पाप कर्म किए थे, आपने मेरे को किसके साथ बांध दिया। घरवाली घरवाले को रो रही है और घरवाली को रो रहा। मतलब जो रिश्ते अभी खत्म हो जाए, निभते तो हाँ, किसके कारण? लोक लाज के कारण।
बड़ों की शर्म के कारण। फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि आगे का एक होता ना, थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और उसके बाद जीवन फिर वैसे चलने लग जाता है। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, जीवन इसी का नाम है। कहते हैं जो जीवन पुण्य पाप का मिश्रित खेल है। पुण्य आता है, खुशियां आ जाती हैं, पाप आता है तो चेहरे मुरझा जाते हैं, उदासी आ जाती है। तो भगवान ऋषभ जब घर में था तो जी आपको राज दिया। अब जिस अवस्था में हूं, अब उस राज को लो जहां किसी की हुकूमत नहीं, ना किसी की हुकूमत में रहना, ना किसी के ऊपर हुकूमत करना। ये स्वच्छंदता नहीं, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्म स्वरूप के अंदर इतना आनंद सदा जहां ताजगी रहती, कहीं पर भी वासापन नहीं आता। जब 5 पदों की वंदना करते हैं ना, सदा ही उगंत सूर्य बोलते हैं ना, कहते हैं सुबह भी यही बोलते हैं और शाम को भी यही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान वो सदा उदय होते हुए सूर्य के समान है। वहां पर कहीं दोपहर नहीं आती, वहां पर शाम नहीं आती, वहां पर अस्त भी नहीं होता। सदा एक जैसे वो रहते हैं। सदा आनंद के सागर में, समाधि के सागर में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं। नूतन के पाठ में सुनी रहे ना, शिव मैल मरुए मनंत मक्खय मब्बावाह मपुंडा वित्ति सिद्धि गई नाम ध्यम ठाण संपत्ताण नमो जिनाण छिए। अब सारे बताए चरम शरीरी थे, सुलभ बुद्धि थे, भगवान के पास आए हैं। सारे ही अंधेरे अंधेरे छांट गए, समझ आ गए बिल्कुल भगवान सच कह रहे हैं, बस आप वापिस नहीं जाना। कहते हैं भगवान फिर बस वही राज दे। 98 ने क्या कर ली, दीक्षा ले ली। 2 भाई रह गए। एक भैन ने तो, ब्राह्मी ने तो पहले दीक्षा ले ली थी। सुंदरी का कहते हैं वो भी दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन भाई ने, भरत ने नहीं लेने। वो दिग्विजय, भरत विजय यात्रा के लिए गए हैं और उसने आइमिल शुरू कर 60,000 वर्ष तक लगातार आइमिल का। कितना संघानन दृढ़ हो। धन्य है ऐसी आत्मा। जब आत्मा में, साधारण भाषा में कहते हैं, जब लो जग जाती, जब आत्मा में सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है तो ये सारा संसार नीरस लगता है। और वो ज्योति आत्मा का स्वरूप, उसके बिना सब कुछ नीरस है। अब खाना भी अच्छा नहीं, देह को चलाने के लिए एक टाइम नीरस भोजन बिना स्वाद के गर्म पानी में डाल दिया, 5-10 मिनट पड़ा रहा, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जिनको आइमिल तप में रस आ जाता है ना, उनको वो भोजन मलाई जैसा लगता है। कैसा भला? मलाई जैसा। आपकी मलाई में और उस मलाई में बड़ा अंतर है। वो मलाई इंद्रियों को पोषणा देती है और ये मलाई आत्मा को की पोषणा करती है।
विकार अपने आप शांत होना प्रारंभ हो जाता, आत्मा के अंदर समाधि भाव जाग उठता है। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं टिकता, कहते कैसे टिकेगा भला? आप अमल करो और बिना स्वाद के देखना कैसे मन लगता है। मन ऐसे थोड़ा टिकता है। मन जिसने सदा हुकूमत की है, किसके ऊपर भला? मन के ऊपर। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि महाराज एक प्रसंग सुनाते थे। कहते कि व्यक्ति था, राजा का मुंह लगा, कुछ ऐसी उसका गॉड गिफ्ट या लवदी कहो, जब बोलता तो कितना उदास बैठा कर सारे खिड़खिड़ा करके हंसने लगे। और एक दिन राजा ने उसको सभा का रत्न घोषित कर दिया। जो हमारी सभा का क्या है? रत्न। राजा जिस पर मेहरबान हो गया वो रत्न हो गया। जब आएगा दो चार चुटकुले सुनाएगा, फिर उसके बाद काम शुरू होगा। एक दिन उसके मन में आया, देखूं भला मैं राजा हूं जो राजा राजा, जो राजा राजा हुआ तो मेरे बिना काम चलेगा, और जब मैं राजा हुआ तो मेरे बिना काम। एक दिन उसने छुट्टी मांगी नहीं, लेकिन छुट्टी कर ली बिना एप्लीकेशन। सारे आगे वो नहीं आया। राजा कहने लगा सुनसान है। वो कहाँ गया? कहते महाराज आया नहीं, काम शुरू करो। कहते कैसे करें, हमारा मंगल मुहूर्त तो हुआ नहीं, उसको बुलाओ। वो कहते महाराज आ जाएगा, आ रहा होगा। कहते नहीं पहले बुलाओ। एक भाई भेजा और वो उल्टे मुंह लेटा हुआ चारपाई। कहते भाई तेरे को राजा सब बुला रहे हैं। कहते कह दे मैंने आज नहीं आना, मेरी छुट्टी है। कहते इतनी हिम्मत, राजा बुला रहा और क्या करे, लेटा लेटा ही। वो भी उठ कर नहीं चला गया। कहते मारे वो नहीं आंदा। दूसरा भेजा, उसको भी वही उत्तर। तीसरा भेजा, उसको भी वही उत्तर। आखिर राजा चल चला। जब राजा का राग है ना, उसको लगा हाँ मैं भी कुछ हूं। क्या हूं भला? कहते अभी देखते हैं। अब राजा आ गया, वो वैसे का वैसा पड़ा है। कहते भाई चल, तेरे बिना सभा का स्वाद नहीं। कहते मैंने कह दिया ना, जैसे बच्चे करते हैं ना, मैंने नहीं जाना। ज्यादा कहोगे तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। कहते भैया ऐसे नहीं नाराज हुआ करते। बोल तेरे को क्या चाहिए? तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ना मैंने नहीं जाना। तेरे को जगीर दे दूंगा। कह मैंने नहीं जाना। इतनी देर पीछे से मंत्री जी आ गए। मंत्री जी ने देखा, अरे जे क्या, हमारे राजा छोटे से आदमी के आगे क्या कर रहे हैं? कहते महाराज क्या कर रहे हो? कहते मानता नहीं है। कहते महाराज आपको मनाना नहीं आता। कहते तू मना ले। कहते आप तो राज्यसभा में सिंहासन पर ही शोभा देते हो। ये तो हमारे काम नहीं, जो हमारे काम है। कहते भाई इसको मना के लाए, जो मांगे दे देना, दे देंगे। कहते जो मांगेगा वही देंगे, जो इसका जरूरत होगी। चला गया राजा। अब राजा सोचता है जिसको मैं नहीं मना सका, ये मंत्री कैसे मनाएगा भला? तो जानते हैं मंत्रियों की तो सूझबूझ ज्ञान ही होता है। उन्हें को लाठी तो खड़काना नहीं। जब देखा राजा दूर चला गया, पास में दो भाई थे। कहते जो गधों को कुटने वाला डंडा होता है ना, वो लाओ। आगे फटाफट। कहते उठ भाई। और कहते राजा नहीं उठा सका, जो कैसे उठाएगा? कह नहीं उठता, तू कर ले जो मेरा करना। कहते अच्छा।
कहते भाई हो जा सीधे, कर दो धुनाई इसकी, जब तक मैं ना रोकूं नहीं रुकना। अब क्या होगी, धुनाई शुरू होगी। पहले एक ने जोर से मारे, एकदम उठ के बैठ गया, अरे जी क्या कर रहे हो, और दूसरे ने फिर खड़का दिया। कहते भी लेटा रह, तेरी बीमारी बड़ी सीरियस है, तेरे पीछे बहुत बड़ा कोई भूत लगा हुआ है, ये ऐसे नहीं निकलेगा, दोबारा आ जाएगा। आ उसकी अच्छी तरह खड़काई कर दी। जब देखा मंत्री को भी तरस आया, कहते ठीक है, हाथ जोड़ के कहने लगा बिल्कुल ठीक हूं। कहते उठ फिर, कहते जो बीमारी है तो बता दे, हमारे पास दवाई की कमी नहीं है, जो 2 कम है तो 2-4 और मंगवा लूंगा। कहते अब मेरे पर दया करो, नहीं तो मर जाऊंगा मैं, मेरा परिवार उजड़ जाएगा। कहते अकल आ गई है, जो अकल ऐसे नहीं आनी थी। कहते चल, कहते जूते पहन लूं कि नंगे पैर चलूं, कहते जूते पहन लूं। कहते क्या हुक्म है, कहते राजा के आगे दंडवत लेट कर नक रगड़ कर मत्था टेकना और कहना महाराज मैं खुश हूं। अब आगे आगे वो और पीछे पीछे मंत्री जी और साथ में जमदूत भी तो थे ना। पहुंच के राजसभा में अब दंडवत लेट के मत्था टेक रहा है। कहते महाराज मैं खुश हूं। अब राजा कहने लगा मंत्री जी आपने कौन सी जागीर दी है। कहते महाराज जो इसको जरूरत थी वो दे दी, पूछ लो और जरूरत हो तो, थोड़ा हो तो और करें, और भी दे देंगे हम। तो राजा पूछे भाई और चाहिए, कान पकड़े, कहते भाई इतना ही बहुत है। कह चल फिर काम शुरू कर। अब हो गया शुरू। कहते जहां पर कौन क्या है, राजा तो आत्मा के समान। राजा कौन है, वो तो आत्मा है, और वो नौकर वो मन, और मंत्री वह ज्ञान, वह गुरुजन, भगवान का उपदेश। अब राजा ने उसको सिरे चढ़ाया और इस आत्मा ने मन को सिरे चढ़ाया है। मन का मालिक आत्मा है, लेकिन अज्ञानता के कारण कौन मालिक बना हुआ, नौकर मालिक बना हुआ। आप मनाते कहे मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। कि मन ऐसे थोड़ा मानेगा। जिस समय जीवन में गुरु आएगा, जीवन में भगवान आएंगे, जिस समय भगवान गुरुओं का उपदेश आएगा, कहते ऐसे नहीं मानेगा। कैसे मानेगा, कहते आज कहते ना हमारे समायिक नहीं होती। कहते समायिक तो अपने आप हो जाएगी। आपने गुरु नहीं ना मानना किसी को, यदि गुरु मानते तो अपने आप हो जाएंगे। कहते हम बताओ, जे करो जिस दिन समायिक नहीं, रात का चौविहार करना। क्या करना, रात का चौविहार करना। जिस दिन समायिक नहीं, अगले दिन चौविहारी उपवास करना। जिस दिन समायिक नहीं, अगले दिन चौविहारी उपवास करना। देखना समायिक होती है या नहीं होती, बोलो भला। किसके पास बहाना है मेरे से समायिक नहीं होती। पहरेदार जबरदस्त खड़ा करो, देखना कैसे होती है। बस बुद्धि दुर्लभ, मन को मनाना कैसे मानता है।
रास्ता बता दिया है, काम आपका है, करोगे तो मान जाएगा, नहीं करोगे तो बिगड़ा तो है ही, बाकी कल जैसे सत्संग